वेलकम इन द फर्स्ट सेशन ऑफ मार्ग ईआरपी। मैं आपको सेल्स के एस्पेक्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट इन दोनों से चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि हमारे सेशन में ज़्यादा लोग सेल्स वाले हैं। तो मैं सेल्स को प्रायोरिटी दूंगा, जिसमें आपके डेमो स्किल्स, कस्टमर की क्वेरी हैंडलिंग, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड जनरेशन, कॉलिंग, टेक्निकल, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग मार्क की बात करते हैं तो हमारे पास कस्टमर का क्वेश्चन आता है कि मार्ग ही क्यों, मैं मार्ग ही क्यों खरीदूं। मार्केट में तो हजारों सॉफ्टवेयर हैं, मुझे मार्ग ही क्यों लेना चाहिए। और उसका क्वेश्चन भी सही है। तो हम लोगों के पास इन क्वेश्चंस के जवाब होने चाहिए, और जवाब भी रेलिवेंट। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है या मैं डेमो शुरू करता हूं, तो पहला पहला मेरा जो पिच जाती है कस्टमर के पास, वो जाती है कि सर, हमारा मार्ग एक ईआरपी नहीं है, ये बल्कि आपकी पूरे बिजनेस की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। कैसे? सर, एक व्यापारी जो है, उसके बिजनेस के अंदर ज्यादातर 4 पिलर होते हैं, और वी ग्लैड टू टेल कि हमारा मार्ग उन चारों पिलर को ही सपोर्ट करता है। कैसे, वो बता देता हूं मैं आपको। सर, हमारे पास कस्टमर्स जो हैं, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ये दो ज्यादा होते हैं। तो पहले पहले होता है ऑर्डर। एक कस्टमर को ऑर्डर देना होता है, रिटेलर को ऑर्डर देना होता है। तो ऑर्डर्स के लिए हमारे पास ई बिजनेस एप्स हैं। तो हम ई बिजनेस ऐप से कस्टमर का ऑर्डर करा देते हैं। दूसरी चीज, ऑर्डर के बाद उसको अपनी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, बिलिंग करनी होती है। तो जो आपके सामने खुल रहा है मार्ग ईआरपी, इससे हम उसकी इन्वेंट्री, अकाउंटिंग मेंटेन करा देते हैं और बिलिंग करा देते हैं। तीसरी चीज, एक रिटेलर को माल भिजवाना भी होता है, तो उसके लिए हमारे पास शिप ऑन क्लिक है। शिप ऑन क्लिक से हम लोग कस्टमर को माल भिजवा देते हैं। अब उस बिजनेसमैन को पेमेंट लेनी होती है, तो हमारा खुद का पेमेंट गेटवे है, विच इज मार्ग पे, जिससे एक रिटेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इजीली पेमेंट कर सकता है। क्योंकि हमारा खुद का पेमेंट गेटवे है, तो ज्यादा सिक्योर है, थोड़ा इकोनॉमिकल भी रहेगा, जल्दी से ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, डायरेक्ट एंट्री मार्ग में पॉपअप हो जाएगी उसकी, उसी ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग वाउचर एंट्री मार सकते हैं। तो ये सब चीजें मिल जाएंगी उसको। तो अब हमारे पास चारों पिलर पूरे हो जाते हैं इसके। पहला, हम लोग ई बिजनेस ऐप से ऑर्डर करा देते हैं। दूसरा, मार्ग ईआरपी से हम लोग उसकी बिलिंग करा देते हैं। तीसरा, शिप ऑन क्लिक से हम लोग कस्टमर के पास माल पहुंचवा देते हैं, कुछ कुरियर कंपनी से हमारा टाई अप है। और चौथा, उसकी पेमेंट कलेक्ट करा देते हैं हमारे मार्ग पे से। तो सर, अब ये चार चीजें हमारे पास हैं और किसी के पास नहीं मिलती। अब अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं, अपना देखूं, तो अगर आप लोग भी देखो तो आप लोग देखोगे कि हम लोग अगर एक ही छत के नीचे, मुझे क्रोकरी भी मिल जाए, मुझे वेजिटेबल भी मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाए, मुझे क्लोथ्स भी मिल जाए, तो मैं चार जगह अलग अलग जाने की बजाय उस एक मॉल में चला जाऊंगा, शॉपिंग सेंटर में चला जाऊंगा। रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो वहां पर जाकर हम लोग मल्टीपल टाइप की आइटम्स एक छत के नीचे अंडर द वन रूफ खरीद सकते हैं। तो ये मार्ग ईआरपी की बहुत बड़ी ताकत है कि ऑर्डरिंग से लेकर पेमेंट तक पूरी लाइफ साइकिल को हम लोग कवर कर देते हैं, जो और कोई सॉफ्टवेयर कवर नहीं करता। ये तो हो गया वाई मार्ग। वाई मार्ग का एक छोटा सा प्रीफेस कि किसी को मार्ग क्यों लेना चाहिए, कि मार्ग ही क्यों। अब मैं जब डेमो पे जाऊंगा तो उसको कुछ कंपनी का ब्रीफ भी कर देता हूं।
कंपनी का ब्रीफ बोले तो कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, क्या है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। क्योंकि आप जब भी किसी चीज से जुड़ते हो तो उसके बाद बारे में आप ब्रीफ जानना चाहते हो, मुझे कंपनी का भी ब्रीफ प्रोफाइल देना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज लिख लीजिए, कुछ टैगलाइंस है बड़ी प्यारी प्यारी सी। सर हम लोग लगभग 2 डिकेड से ऊपर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लगभग 20 साल से ऊपर मार्ग ईआरपी को मार्केट में हो गए हैं। दूसरी चीज, हमारा बिजनेस इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कम से कम 30 कंट्री से ऊपर में चलता है। सर हम लोगों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जीएसटी लीडर ऑफ द ईयर, बेस्ट अकाउंटिंग इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, बेस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इसकी डिटेल आप देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट है markcompusoft.com, वहां पर जाकर देख सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारा लगभग 850 प्लस पार्टनर का नेटवर्क है, मतलब हमारे सर्विस सेंटर, ऑथराइज सेंटर्स है, जहां पर लगभग 850 से ऊपर, 8,500 से ऊपर फील्ड फोर्स है जो हमारे कस्टमर को सपोर्ट देती है। पूरे इंडिया में हमारे पास लगभग लगभग 1 मिलियन से ऊपर कस्टमर्स हैं। 10 लाख यूजर्स को हम लोग कैटर कर रहे हैं। 1 मिलियन कस्टमर हमारा यूजर बेस है। हम लोग एमएसएमई एसएमई के लिए काम करते हैं। एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो हमारा टॉप ट्रेड है वो फार्मा और एफएमसीजी है। वैसे हम 25-30 से ऊपर ट्रेड में काम करते हैं, बट हमारे जो टॉप ट्रेड हैं वो ये वाले हैं। उसके अलावा हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, CMMI सर्टिफाइड लेवल 3 कंपनी है। हम लोगों के सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन बड़ा आराम से हो जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, सर कीवर्ड लिख लेना, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, हम लोग टॉप 5 में फॉल करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, बेस्ट इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, अगर हम ये टाइप करते हैं तो हम बेस्ट टॉप 5 में फॉल करते हैं। उसके अलावा कस्टमर को सिखाने के लिए हम लोगों का खुद का एक पोर्टल है, दैट इज tutorial.markcompusoft.com, tutorial.markcompusoft.com। ये हमारा एक पोर्टल है जिसके ऊपर हम लोगों ने 1000 से ऊपर वीडियोस दे रखे हैं, जहां पर अगर कस्टमर चाहे खुद भी सीख सकता है। एक पोर्टल है हमारा care.markcompusoft.com, ये हमारा पोर्टल है जिसके ऊपर हम लोगों ने 10,000 से ऊपर क्वेरीज विद सॉल्यूशन दे रखे हैं आप लोगों के लिए। हमारा जो मार्ग है उसकी जो ईएक्सी है वो ईएक्सी मात्र 50 से 55 MB की है। हमारी जो ईएक्सी का साइज है वो 50 से 55 MB का साइज है मुश्किल से, जहां और सॉफ्टवेयर 800 MB, 900 MB, 1 GB, 2 GB में काम कराते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ 50-55 MB की ईएक्सी पे काम करता है। जब मैं इसको मशीन में इंस्टॉल कर देता हूं तो लगभग 125 MB, 120 MB के आसपास लेता है, 120 to 130 MB स्पेस लेता है। रेस्ट डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर। अगर मैं डेटा की बात करूं, कितने पार्टीज बना रखी हैं, कितने लेजर बना रखे हैं, कितने आइटम बना रखे हैं, कितने ट्रांजैक्शन करता है। सर सोचो ना, एक बंदा दिन में काटता है 10 सेल बिल, एक काटता है 300 सेल बिल्स, तो उस कंडीशन में उसका डेटा बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि रेस्ट डिपेंड योर ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, डेटा बढ़ जाएगा। अगर मैं मार्क की बात करूं तो हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं। हमारे पास मार्ग ईआरपी है, हमारे पास काउंटर ईआरपी है, हमारे पास ओपीडी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, हमारे पास पेमेंट गेटवे है,
हमारे पास एप्स हैं, हमारे पास सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, हमारे पास सैलरी मैनेजमेंट एचआर एक्सपर्ट का सॉफ्टवेयर है, वगैरह वगैरह। हम लोग आजकल ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर देते हैं, मार्क बुक्स आपने सुना होगा, वो ऑनलाइन काम करता है हमारा। तो मैंने ब्राउजर खोल लिया, ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ मैंने लिखा www.markcompusoft.com, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को सर आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना, स्टडी कर लेना, बहुत बेनिफिशियल है वेबसाइट भी। इसके ऊपर आपको हमारे प्रोडक्ट, हमारे प्राइस, ये सब मिल जाते हैं। जैसे आप देख लो, यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ये हम लोग रिटेल में हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में हैं। ये कुछ और चीजें दिखा रहा है आपको। हमारा एक सेशन हुआ था, उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था हमारा। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, 1 मिलियन, 850, 8,500, आप ये भी ऐड कर सकते हो। 200 बिलियन इनवॉइस पर ईयर प्रोसेस करते हैं, $100 बिलियन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं, 50% हमारा सॉफ्टवेयर चलता है मार्केट के अंदर, एफएमसीजी फार्मा के अंदर। ये हमारी चीजें हैं जो हम सपोर्ट करते हैं, मतलब। लेकिन शुरू में सर सिर्फ फार्मा एफएमसीजी। ये हमारे कुछ यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये मैं भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन आप स्टडी कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हमारे पास यूनिक है। ये हमारी ई बिजनेस ऐप हैं, जो मैंने आपको एसएफए बताया, एक फार्मा नेक्स्ट होता है, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह वगैरह, तो आप इसको स्टडी कर लेना। ये हमारे वो अवार्ड आ गए हैं जो मैंने आपको कुछ बताए थे, बेस्ट ईआरपी का, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, देख लेना सर इसको आप। उसके बाद सर ये भी चीज स्टडी कर लेना आप। मैं चलता हूँ डाउनलोड के ऊपर, या एक बार प्राइसिंग देख लो बेशक आप। प्राइसिंग में आपको हमारे फ्लेवर मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर के। हम लोग मार्ग ईआरपी बेचते हैं, काउंटर ईआरपी बेचते हैं। मैंने जैसे बोला, हम लोगों का ये वाला जो सेशन रहेगा, ये मार्ग ईआरपी और काउंटर ईआरपी भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको तीनों फ्लेवर दिख रहे हैं, बेसिक, सिल्वर, गोल्ड, उनकी कुछ चीजें दिख रही हैं। इसमें एक यूजर फुल राइट से होगा, मैक्सिमम 2 यूजर जाएंगे। इसमें एक फुल के लिए मिलेगा, एक व्यू के लिए मिलेगा, और यूजर आप 2500 रुपए लेकर और ऐड करा सकते हो। गोल्ड वर्जन के अंदर अनलिमिटेड यूजर जाएंगे। गोल्ड ईआरपी और काउंटर में डिफरेंस क्या होता है? ईआरपी के अंदर हर साल हम एआरसी चार्ज करते हैं, एनुअल रिन्यूअल चार्जेस। बदले में हम लोग अपडेट्स देते हैं, बदले में हम लोग उसको सर्विस देते हैं। लेकिन काउंटर में 1 साल के बाद अपडेट सर्विस नहीं देते, और एआरसी भी नहीं लेते 1 साल के बाद, लेकिन 3 साल के बाद लेते हैं। चलिए सर, अब डाउनलोडिंग पे आ जाता हूँ। तो यहाँ डाउनलोड पे जाते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड के बारे में दिख रहा है। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, ये आपको हमारी ईएक्सी दिखाता है कब की है। हम लोग इसको अपडेट करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो आप देख सकते हो किस डेट की ईएक्सी है। तो मैं यहाँ से पहले डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, या मुझसे कुछ मेरी इंफॉर्मेशन मांगेगा। देखो सर, मैंने जो कहा था आपको, लगभग 53 MB का, और कितना देखो फास्टली डाउनलोड हुआ है मेरा ये। यहाँ पर मैंने इसको खोला, ये देखो सर, मेरे पास ये एक जिप फॉर्मेट में फाइल आ गई। राइट क्लिक करा इसको, यहां से कट करा, मिनिमाइज करा, और राइट क्लिक करा। यहाँ पर एक फोल्डर बनाया मैंने बनाया फोल्डर, सपोज मार्क। यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया सर। सर ये आई है जिप फॉर्मेट के अंदर, मुझे इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हेयर, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब इस पर डबल क्लिक करता हूं, ये मेरी सेटअप फाइल आ गई है, यस कर देता हूं, नेक्स्ट। इसको डेट हम आज की डाल देते हैं। मैंने बोला डी ड्राइव के अंदर 8 नवंबर। सर ध्यान रखना, हम लोग ज्यादातर इंस्टॉलेशन अदर देन सी ड्राइव में कराते हैं। क्यों? अगर कोई भी दिक्कत आती है, सी ड्राइव फॉर्मेट होती है, तो डाटा नहीं उड़ता उसका।
ये सर मैंने सिर्फ सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, देखो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करना इसको बहुत आसान है। तो ये हमने मार्ग इंस्टॉल कर लिया अपना। कोई पूछता है किस पर बना है ये, तो आप बोल सकते हो सर मिक्स फ्लेवर है, कुछ वीएफपी है, कुछ एंड्रॉइड है, कुछ डॉट नेट है, सी है, जावा है, बट बेसिकली हमारा जो डिजाइनिंग है वीएफपी पर है, और इसका बैकएंड चलता है जो एसक्यूएल में चलता है। यहाँ लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, फिनिश कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब सर देखोगे आप डी ड्राइव के अंदर 8 नवंबर नाम की डायरेक्टरी आ गई है एक। ये लो सर, डी ड्राइव में 8 नवंबर। यहाँ एक फाइल मिलेगी मुझे मार्ग विन, ये EXE फाइल है जिससे मेरा मार्ग चलेगा। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सर कुछ ना पैचेस भी होते हैं हमारे पास। जब मैं यहाँ पर डाउनलोड पर जाऊंगा तो यहाँ नीचे कुछ पैचेस भी हैं। ये देखो, GST का पैच, ई बिजनेस का पैच, मार्ग पे का पैच पैच एक कनेक्टेड बैंकिंग का पैच, व्हाट्सएप का पैच, सो एंड सो। तो अगर कुछ मुझे अलग से करना होते हैं काम, GST डालना है, ई बिजनेस, मार्ग पे, तो कुछ पैच भी लेकर उसी फोल्डर में पेस्ट करने होते हैं, और ये पैच मेरे अपडेट होते रहते हैं। अब ये मेरा मार्ग भी आया, इस पे मैंने एंटर मारा। सर 7 दिन का हम लोग इसका ट्रायल फ्री देते हैं, 7 दिन का मार्ग का ट्रायल फ्री देते हैं। यहाँ आप देखोगे जहां पिछला वाले पे मेरा नाम लिखा रहा था योगेश गुप्ता, यहाँ पर ट्रायल वर्जन लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्री वर्जन है, ट्रायल वर्जन है, 7 दिन तक कस्टमर इसको यूज कर सकता है। इसमें एक एजुकेशन भी होता है, अगर एजुकेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो लाइफ टाइम फ्री कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ डेट की रिस्ट्रिक्शंस होती है, समथिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग, 1, 2, 30 या 31 ऐसी कुछ डेट रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके अलावा, उनके डेट के अलावा आप काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एजुकेशन वर्जन में कन्वर्ट करके इसको, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं। लो सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम मार्क खुलकर आ गया। अब यहां पर ये जैसे ही फ्रेश आएगा खुल के, एंटर मारते ही यहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं मुझे मेजरली, कि मुझे नई कंपनी बनानी है या मुझे पुराने कुछ टेम्पलेट में से रिस्टोर करना है। जैसे हम सभी लोग वर्ड से रूबरू हैं, वर्ड हमें आता है सभी को। वर्ड में बने बनाए कुछ रिज्यूम के, सीवी के फॉर्मेट दे रखे हैं, ताकि यूजर को इजीली पता लग जाए कि कहाँ नाम डालना है, कहाँ एड्रेस डालना है, कहाँ फादर्स नेम डालना है, कहाँ जॉब प्रोफाइल डालना है, कहाँ एक्सपीरियंस डालना है। तो इसी तरीके से हमने बने बनाए कुछ टेम्पलेट दे रखे हैं। तो हम टेम्पलेट्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यू कंपनी क्रिएशन के ऊपर। यहाँ पर सर क्रिएट न्यू कंपनी आ रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर बहुत सिंपल चीजें हैं, कंपनी का नाम डाल दो। मैंने बोला इसके अंदर मान लो गुप्ता फार्मेसी। एड्रेस पूछ रहा है, मैंने बोल दिया। फोन नंबर पूछ रहा है, ये मेरा फोन नंबर है। यहाँ फैक्स नंबर, वेबसाइट पता ही आपको बताने की जरूरत नहीं है, कंट्री, स्टेट। ये चीज है बहुत प्यारी, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग बहुत सारे ट्रेड में काम करते हैं, तो जिस ट्रेड में आप काम कर रहे हो उस ट्रेड को यहाँ से चुन लेना, और हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग इंटरनल सेटिंग कर देगा। जैसे अगर मैंने फार्मा चुना तो वो मेरे को बैच वगैरह, एक्सपायरी वगैरह लगा देगा। अगर मैंने गारमेंट चुना तो मुझे ऑटोमेटिकली साइज, कलर वगैरह सेट कर देगा। अगर मैंने FMCG चुना तो बाय डिफॉल्ट मुझे MRP वगैरह लगा देगा। इलेक्ट्रॉनिक चुना तो सीरियल नंबर वगैरह लगा देगा। तो फिलहाल मैं फार्मा ले लेता हूँ क्योंकि हम फार्मा की बात कर रहे हैं। लो जी, ये बताने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश ही रखना है आपको। वर्किंग स्टाइल सर ध्यान से समझना। वर्किंग स्टाइल मतलब, मैं एग्जांपल देता हूं एक आपको, गारमेंट शॉप का। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, मैं शर्ट लेने गया, मैंने कहा ब्लू शर्ट चाहिए और पीटर इंग्लैंड की शर्ट चाहिए। तो जैसे ही वो शर्ट पे एंटर मारेगा, शर्ट पे एंटर मारते ही उसको दिखाएगा भैया 36 साइज की है, 38 साइज की है, 40 साइज की है, 42 की, 44 की, सो on। अगर मैं फार्मा की बात करूं तो जैसे ही उसने डोलो पे एंटर मारा, वो दिखाएगा डोलो का बैच नंबर 1, 2, 3, 4।
तो ये जो साइजेस थे और बैच नंबर थे, इनको मैनेज करना है कि नहीं करना है? अगर नहीं करना है तो नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी, करना है तो सेकेंडरी, बैच, एमआरपी, साइज, सीरियल नंबर एक्सेट्रा। आमतौर पे लोग ये यूज करते हैं। यहाँ है सिलेक्शन। जब मैं वो साइज या बैच सेलेक्ट करूंगा तो एरो की से अप डाउन करूंगा। फीफो के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो बैच पहले आया वो ऑटोमेटिकली बिक जाए। मैनुअल में टाइप करूंगा उसको। आमतौर पे लोग सेल्फ या फीफो रखते हैं। अपना जीएसटी नंबर डाल दो, कब एक्सपायर है वो डाल दो। यहां पर वैट नंबर चलता था पहले वो। अच्छा देखो, बिजनेस टाइप, कंट्री, इन कैप्शन को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इन कैप्शन को मैं चेंज कर सकता हूं। कोई बोलता है मेरे यहाँ पर ड्रग लाइसेंस लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप चेंज कर दो। ये उनके नंबर डाल सकते हो आप। जुरिडिक्शन, आप किस जगह पर कोई अगर होता है बहस वगैरह या केस वगैरह, तो कहाँ को प्रेफर करना चाहते हो? ये कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में है, अनरजिस्टर्ड है, वो सेट कर सकते हो। सर आप टैक्स कैसे चाहते हो, प्रोडक्ट वाइज या बिल वाइज? मैंने बोला मेरे पास माउस भी बिकता है, मेरे पास मोबाइल भी बिकता है, इस पे 12% है, इस पे 5% है, तो प्रोडक्ट वाइज हो गया। पूरे पे 5% है, बिल वाइज हो गया। तो आमतौर पर प्रोडक्ट वाइज रखते हैं। अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे चाहते हैं? पहले मैंने बोला माउस लाया मैं 500 रुपए का, अगली बार लाया 700 रुपए का, तो क्या मेरा स्टॉक वैल्यूएशन 500 से हो? दैट इज लास्ट परचेज। एवरेज 500 प्लस 700 अपॉन 2, 600 एवरेज पे। सेल्फ फीडिंग खुद बताऊंगा। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर 1/4 को शुरू होता है, 31 को खत्म होता है। ये डेटा डायरेक्टरी है जहां मेरा डेटा सेव होगा, और आप चाहो तो कंपनी को पासवर्ड दे सकते हो। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पीछे, ये मेरी एक ईएक्सी फाइल खुलती है, सर्वर ईएक्सी, जो बैकअप लेती है। इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। ये मैं आ गया सर मार्क के ऊपर। तो अब बहुत प्यारी चीज, ये स्क्रीन इतनी प्यारी है कि आप इसको डिफाइन करके कस्टमर को कैप्टिवेट कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो, सम्मोहित कर सकते हो। कैसे बताना है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं कस्टमर को बोलता हूं सर देखो ये हमारा होम स्क्रीन है, और हमने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको बनाया है। सर टॉप में मुझे मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो आप। सिल्वर है, बेसिक है, गोल्ड है, आपकी कंपनी का नाम, फाइनेंशियल ईयर, यूजर नेम। फिर ये सर बहुत सारे मेन्यूज आते हैं जो आपको अलग अलग काम करने की फैसिलिटी देते हैं। जैसे मास्टर, कुछ मास्टर क्रिएशन के लिए, कुछ ट्रांजैक्शन सेल परचेज करने के लिए, अकाउंटिंग की एंट्रीज पेमेंट करने के लिए, कुछ डिजिटल के लिए जैसे आपका मार्क पे हो गया, कनेक्टेड बैंकिंग हो गया, बुक्स आपकी देखने के लिए, सेल बुक, परचेज बुक, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के लिए, वगैरह वगैरह। सर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जो आपने ऑप्शन अभी यूज करे हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हो जिनको आप। ये देखो सर सेल बिल आ गया यहाँ पर, आपने सेल करा था, आपने चालान करा, सर देखो चालान आ गया। तो जो आप अभी देखा है या ज्यादा देखते हो, वो मैं यहाँ पर आपको करता हूं, ताकि आपको कहीं ना जाना पड़े, आप यहीं से क्लिक करके इसको खोल लो। सर यहाँ कुछ आपकी फैसिलिटी के लिए और बटन है। सर यहाँ है फार्मा नेक्स्ट फ्री ड्रग हेल्पलाइन। सर मैं आपको 5 लाख आइटम्स की डिटेल देता हूँ सॉफ्टवेयर से, उनका HSN क्या है, रेट क्या है, उनके सप्लायर कौन है, वगैरह वगैरह। सर यहाँ पर आपको देखो आस्क मी, अगर आप कभी कहीं कुछ क्वेरी है तो वो सोल्व करा सकते हो यहीं से। ये मेरा एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। मार्क केयर मैंने आपको दिखाई दिया है, इस पर क्लिक करता हूं, ये मेरी care.mark कंप्यूसॉफ्ट साइट खोल देगा, जिसके ऊपर मैंने 10,000 से ऊपर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डाल रखे हैं।
जैसे सेल बिल। लो सर, सेल बिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां पर आ गए। तो आप अपनी मर्जी से जिस क्वेश्चन को चाहें खोलकर, जैसे आ रहा है हाउ टू क्रिएट सेल बिल इन मार्क सॉफ्टवेयर, क्लिक करो सर। पिक्टोरियल फॉर्मेट के अंदर समझा रखा है मैंने सारा का सारा। तो ये बहुत आसान है नए बंदे के लिए समझने के लिए। उसके बाद सर सपोर्ट टिकट, रिमोट सपोर्ट ये दे रखा है मैंने आपको। सर्च मेन्यू मेरे मार्क का गूगल है। मैं नया यूजर हूं, मुझे नहीं पता लेजर कहां से बनेगा, तो यहां डाल दो न्यू लेजर। लो सर, आपको पूरा पाथ भी मिल गया और आप एंटर मार के नया लेजर भी बना सकते हो। आपको जानना है कि इसके अंदर बैलेंस शीट कहां दिखती है। लो सर, फाइनल रिपोर्ट में बैलेंस शीट, पाथ भी दिखा दिया, एंटर मार के आप उसको ओपन भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत प्यारी चीज है, नया यूजर इजीली सीख सकता है। उसके अलावा नीचे कुछ बटन है उसके लिए यूजफुल। अब सर बहुत प्यारी चीज, यहां हमने 18 सेल्फ कस्टमाइज बटन दे रखे हैं। आमतौर पर कस्टमर लेजर बनाता है, आइटम बनाता है, सेल करता है, परचेज करता है, चालान बनाता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैलेंस शीट, P&L देखता है, कुछ जीएसटी रिपोर्ट देखता है, और दो चार काम और करता है। जो उसके मोस्ट 15 से 20 काम है, बल्कि 10 से 12 काम है, वो इन्हीं बटन में निपट जाते हैं। तो आप उसको बोल सकते हो कि सर मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना इजी है कि सारा काम यहीं से हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कस्टमर को ईज चाहिए कि कैसे मैं इजीली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करूं। तो ज्यादा ज्ञान नहीं देना हमें उसको, इतना सब बताएं वो कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ यहां पर 10-12 इंपोर्टेंट, 15 इंपोर्टेंट कीज बना के बस सर यही है आपके लिए, बहुत इजी टू यूज है। उसके बाद यहां पर यह है डैशबोर्ड। अलग सॉफ्टवेयर वाले सेल की रिपोर्ट, परचेज की रिपोर्ट, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर के लिए उसको 20 जगह अलग अलग लेके जाते हैं, 20 अलग अलग क्लिक कराते हैं। बट हमारे सॉफ्टवेयर में उसको यही समरी मिल जाएगी। क्योंकि ये कंपनी नहीं नई है, न्यू है, तो डेटा ब्लैंक है इसके अंदर। अब मैं आपको एक डेटा वाली कंपनी खोल देता हूं, साथ साथ आपको डेटा कैसे कंपनी को रिस्टोर करना है वो भी सिखा देता हूं। एग्जिट पे क्लिक करते हैं, लिस्ट ऑफ कंपनी स्क्रीन आ गई। यहां पर मैं F8 प्रेस करता हूं, रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करूंगा। यहां पर आ रहा है मुझे रिस्टोर फ्रॉम फाइल, एंटर मारेंगे। यहां लिख देना सर, इसको लिख करके सिस्टम। सिस्टम लिखते ही यहां पर आएगा ऑटो डेमो जिप, बाकी आपको नहीं छेड़नी है। ऑटो डेमो जिप, यहाँ आ रहा है डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे एंटर मार देना। ये बनी बनाई कंपनी है, जैसे मैंने कहा था एक टेम्पलेट, जिसमें कुछ लेजर, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ आइटम है, ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें हर बार नई आइटम, नया लेजर नया बनाना पड़े। एस्केप, लो सर, डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, एंटर मारता हूं। ये कंपनी खुलकर आ गई है। यहाँ पर अभी फिलहाल नोट रिक्वायर्ड कर देना। बाकी ये बिजनेस की इन्फो मांगता है, किस टाइप का बिजनेस है, टाइमिंग क्या है, वर्किंग डेज क्या है, एटसेट्रा। लो जी, अब जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा अपडेट डैशबोर्ड, लो सर, आपको सेल, परचेज, रिटर्न, ब्रेकेज, हाईएस्ट लोएस्ट, ऑपरेटर की इन्फो, MR, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक वैल्यू, एक्सपायर, डंप स्टॉक, बिल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। तो आपको 20 जगह अलग अलग क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहीं आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।
यहाँ बॉटम में आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन, डेट, टाइम, यहाँ आपको किसने बेचा है, किसको बेचा है, वो इंफॉर्मेशन। चलिए सर, आशा करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।